हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। आज हम लोग बेटा इस वीडियो में जानेंगे किन्हीं दो आवेशित कणों से मिलकर बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा हम किस प्रकार निकालते हैं, और दो से अधिक अगर आवेशित कण हो तब हम क्या करेंगे। आज इस बेहतरीन सी डेरिवेशन को हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं हेडिंग लगा लें, दो आवेशित कणों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मतलब दो कणों से, दो आवेशित कण होंगे जिनसे कोई मिलकर कोई निकाय बना है, उसकी हम स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो हेडिंग तो बेटा हो गई। अब स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, जिसको हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, होती क्या है तो उसको समझिए। परस्पर अनंत पर स्थित, परस्पर अनंत पर स्थित बिंदु आवेशों को एक दूसरे के समीप, एक दूसरे के समीप लाकर किसी निकाय को बनाने में किए गए कार्य को उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। समझ रहे हो? परस्पर अनंत पर स्थित बिंदु आवेशों को, परस्पर अनंत पर स्थित बिंदु आवेशों को, जो एक दूसरे से अनंत पर स्थित हो, उनको एक दूसरे के समीप लाकर किसी निकाय को बनाने में किया गया कार्य ही उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, या किए गए कार्य को उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि दो बिंदु आवेश हैं। एक आपका ये रहा Q1 और दूसरा आपका यहाँ रहा Q2। अनंत तो दिखा नहीं सकते, बस ऐसे ही दिखा देंगे धीरे धीरे। क्या ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, और इनके बीच की बेटा दूरी जो है कितनी है? अनंत। कितनी है? अनंत। कितनी है? अनंत। ये रही इनके बीच की दूरी अनंत। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी अनंत है, लेकिन हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु है P, इसको बिंदु O डाल दिया, इसको बिंदु Q डाल दिया। ठीक है, और यहाँ बिंदु P है जिसकी दूरी है भाई साहब R। O से P की दूरी कितनी है? R। अब हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं, माना दो
आवेशित कण Q1 व Q2 एक दूसरे से अनंत पर रखे हैं। एक दूसरे से कहाँ रखे हैं? अनंत पर रखे हैं। तथा Q1 से R दूरी पर कोई बिंदु P है। R दूरी पर क्या है? कोई बिंदु P है। तो अब R दूरी पर बिंदु P है, तो इसे हमने माना क्यों? जरा देखिए, तब बिंदु P पर वैद्युत विभव। अब हम बिंदु P पर बेटा वैद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। किसके कारण? Q1 के कारण। तो यहाँ तब बिंदु P पर Q1 के कारण वैद्युत विभव ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? Q1 के कारण वैद्युत विभव। Q1 के कारण वैद्युत विभव। अब Q1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना होगा बेटा? तो एक बिंदु आवेश के कारण, याद करिए, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का हमने सूत्र पढ़ा, यही पढ़ा। दूरी R है, R हमने भी मानी थी, R हो गया। ये एक बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकल आया। यहाँ पर बिंदु आवेश है क्या? बोले Q1, तो यहाँ भी Q1 हो जाएगा। अब क्या करना है? बोले अब आपको लेके आना है यहाँ पर विभव निकला B, और आपको इस आवेश को लेके आना है यहाँ, मतलब अनंत से। तो यहाँ क्या लिखेंगे? तब Q2 को अनंत से P तक लाने में किया गया कुल कार्य। अब हम क्या कर रहे हैं? बोले Q2 को अनंत से बिंदु P तक लेके आ रहे हैं। अब बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य हमें निकालना है। तो कुल कार्य कितना होगा? तो कुल कार्य W इक्वल हमने पढ़ा है BQ। किसको लेके आ रहा है? बोले Q2 को लेके आ रहा है भैया। तो यहाँ पर W इक्वल B की वैल्यू रख दीजिए बेटा। V की वैल्यू है Q1, इंटू में आपका Q2 है, अपॉन हो गया R। ये आपका आ गया कुल कार्य। मात्रक क्या होगा? जूल। मात्रक क्या होगा? जूल। फिर बोले यही कार्य तो इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा। यानी कि अब ये निकाय कैसा बन गया होगा? यहाँ पर आपका Q1 होगा, यहाँ पर Q2 होगा, इनके बीच की दूरी होगी R। इनके बीच की दूरी होगी R। तो इस निकाय की अब स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बोले W जो है U के बराबर होगा। U क्या है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? बोले U इक्वल आप लिख सकते हो Q1 Q2 अपॉन R। मात्रक वही रहेगा क्या? जूल। अब भाई साहब, ये तो हो गई दो आवेशित कणों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अगर इसी प्रकार अन्य आवेशित कण यानी कि 3 या 4 आवेशित कणों से मिलकर कोई निकाय बना हो, तो इसी प्रकार से हम दो आवेशित कणों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा को निकाल लेंगे और उनका हम क्या कर देंगे? बीजगणितीय योग कर देंगे। सबको जोड़ लेना है।
जोड़ लेना है, जोड़ लेना है, जोड़ लेना है। तो यहाँ से हाँ, यहाँ से K इक्वल वायु या निर्वात, वायु या निर्वात। वायु या निर्वात के लिए K इक्वल हम रख सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं। तो यहाँ से आपका U इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R। इस तरीके से ये निकलेगा जूल, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं यदि कोई निकाय 3 या अधिक कणों से मिलकर बना हो, 3 या अधिक कणों से मिलकर बना हो, तब हम क्या करेंगे, तब बेटा हमें कुछ नहीं दो आवेशित कणों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल के और उन सब का हमें योग कर देना है। उसी को हम निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा बोल देंगे। यानी कि U इक्वल U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट, इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 2 कणों या 2 से अधिक कणों के कारण कोई निकाय बना हो तो उसके कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। अब हम लोग बात करेंगे किसी आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत विभव की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है बेटा। तो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं इसको बेटा साफ करें। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं हेडिंग लगा लें। क्या रहेगी हेडिंग, किसी आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत विभव। अच्छा, गोलीय कोश के कारण जो वैद्युत विभव है उसको निकालने से पहले, उसको ज्ञात करने से पहले कुछ आपके मन में दोहराया क्या, कुछ आपको याद आया क्या, कुछ पढ़ा है, यस यस यस, क्या आया भैया, क्या आया याद, कुछ पढ़ा था ऐसा ही, लेकिन क्या पढ़ा था, अरे वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था किसी गोलीय आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी ना, पढ़ी थी। तो यहाँ पर हेडिंग रहेगी किसी आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत विभव, किसी आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत विभव। अब आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो बेटा यहाँ पर हम मुख्यतः जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी किसी आवेशित गोलीय के कारण, गोलीय कोश के कारण, तो वैसे ही 3 बिंदुओं पर हम वैद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। अब वो 3 बिंदु कौन कौन से होंगे, तो उसी तरीके से जो हमने पहले चैप्टर में बेटा पढ़ा था, गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर और गोलीय कोश के भीतर। तो हम यहाँ पर पहली हेडिंग बेटा लेके चलते हैं, पहली हेडिंग लेके चलते हैं क्या, गोलीय कोश के, गोलीय कोश के बाहर, ये पहली हेडिंग लेके चलते हैं, गोलीय कोश के बाहर। अब गोलीय कोश के बाहर तो हमें क्या लिखना है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं माना R त्रिज्या का, R त्रिज्या
का एक धन आवेशित गोलीय कोश है जिसके केंद्र O से कैपिटल R दूरी, कैपिटल R दूरी या हम मान लेते हैं x दूरी पर कोश के बाहर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। कोश के बाहर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर किस तरीके से ज्ञात करेंगे, हमने एक यहाँ पर गोलीय कोश बनाया। इस पर बेटा कितना आवेश है? बोले धन आवेश है तो प्लस क्यू आवेश मान लेते हैं एक समान रूप से। तो यहाँ हमने मान लिया कि बेटा प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित है। क्यों वितरित होगा? अरे गोलीय कोश है, भीतर से खोखला है। अब जब भीतर से खोखला होगा तो आवेश कहाँ जाएगा बेचारा? पृष्ठ पर ही तो जाएगा। ये इसका केंद्र हो गया O, ये इसकी त्रिज्या है R। अब बोले गोले के केंद्र से x दूरी पर यहाँ कोई बिंदु है P, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब उस बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है तो हम कैसे निकालें? कुछ आसान सा सोचते हैं। क्या आसान सा सोचते हैं? हम लोगों ने बेटा पढ़ रखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। क्या पढ़ रखा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। यानी कि हम लोगों ने पढ़ रखा है E इक्वल, क्या पढ़ रखा है? E इक्वल होता है -dB अपॉन dr। होता है कि नहीं? E इक्वल dB अपॉन dr होता है? यस होता है। अच्छा, यहाँ से बेटा अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो -dB इक्वल हमें क्या मिलेगा? बोले E और dr इतना मिल जाएगा। यस। अगर यहाँ हम ऐसा लिख दें बेटा -E dr, कोई फर्क है? नहीं फर्क है। ये जो dB लिखा है ये क्या है? बोले दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन है। ये क्या है? दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन। यानी कि हम इसको कहीं ना कहीं विभवांतर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विभवांतर कह सकते हैं। अब ये जो वैद्युत विभव यानी कि विभवांतर और इनमें रिलेशन आया, ये छोटा सा है क्योंकि डी लगा हुआ है, अल्पांश परिवर्तन है। ठीक है, अब अल्पांश परिवर्तन है यानी कि विभवांतर है, ये छोटा सा है। अगर हम समाकलन कर दें तो यहाँ पर समाकलन करने पर क्या होगा? समाकलन करने पर हो जाएगा v इक्वल -इंटीग्रेशन E dr। सही है बेटा? सही है, मतलब कुल विभवांतर निकल आएगा। यस। इसी इक्वेशन को आप ध्यान रखना। ये हमने आप कहाँ से लेके आए इक्वेशन, तो यहाँ से आप ध्यान रखना। मतलब अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के सापेक्ष समाकलन कर देते हैं तो हमें
उस बिंदु पर वैद्युत विभव पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? उस बिंदु पर वैद्युत विभव जहाँ पर हम निकालना चाहते हैं। तो यहाँ हम कहाँ निकालना चाहते हैं? बोले बिंदु P पर। कैसे निकालेंगे? बोले निकालेंगे कैसे? क्या अनंत से किसी आवेश को लाना है। अनंत, ये अनंत है, अनंत से किसी आवेश को लाना है इस बिंदु P तक। अब अनंत से किसी आवेश को लेके आना है, अनंत 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 से किसी आवेश को लेके आना है बिंदु P तक। अब बिंदु P तक लेके आना है तो ये दूरी कितनी है? बोले x। कितनी है? x। मतलब हमें आवेश कहाँ से लेके आना है? बोले आवेश हमें लेके आना है अनंत से x दूरी पर। ठीक है, अनंत से x दूरी पर आवेश लेके आना है। तो क्या करेंगे? तब बिंदु P पर वैद्युत विभव। अब बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है तो क्या लिख सकते हैं? इंट्रीगेशन। क्या रहेगा? इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन क्या रहेगा? E और D R। D R। R क्या है? बोले R तो दूरी है, लेकिन हमने दूरी क्या मानी? x मानी। वहां दूरी थी जो हम पढ़ा चुके हैं, वहां R दूरी मान लेते थे, D भी मान सकते थे, कुछ भी मान सकते थे। यहां हमने दूरी कितनी मानी? बोले यहां हमने दूरी x मानी है, x मानी है। तो यहां हम x नहीं लिखेंगे, क्या s लिखेंगे। अच्छा, आवेश लेके कहां से आ रहे हैं? बोले आवेश लेके आ रहे हैं अनंत से। तो इसकी लिमिट हो गई ना, अनंत से लेके आ रहे हैं। कहां तक लेके आएंगे? बोले हमें लेके आना है x दूरी तक। कहां? x दूरी तक। तो यहाँ x दूरी तक लेके आना है। अब x दूरी तक लेके आना है तो क्या करना है? बोले यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान रख दीजिए। अच्छा ये बताओ कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? P पर वैद्युत क्षेत्र। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? बोले हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में कि किसी गोलीय कोश के बाहर किसी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान KQ/R होता था। लेकिन यहाँ हमने दूरी कितनी मानी भैया? तो दूरी मानी है x, तो यहाँ x हो गया, और होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर भी हो गया। रख दीजिए मान। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बोले ये हो जाएगा b = अनंत। यहाँ आपका x है, E का मान है KQ/x² और dx। सही है बेटा, सही है। जिसका समाकलन करना है, यहाँ पर हमारे पास ये पद आया जिसका हमें समाकलन करना है। तो समाकलन बेटा हम उसी का करते हैं जिसमें परिवर्तन हो रहा होता है, समाकलन उसका नहीं होता है जिसमें परिवर्तन ना हो रहा हो। तो समाकलन किसका होगा? बोले दूरी कहीं ना कहीं परिवर्तित हो रही है, अनंत से लेके आ रहे हैं x दूरी तक। क्या बदलेगा? दूरी बदलेगी। दूरी बदलेगी, दूरी बदलेगी मतलब यानी कि x के सापेक्ष समाकलन होना है। तो यहाँ -KQ कुछ भी नहीं, अपॉन कुछ भी नहीं। यहाँ पर अनंत, ये आपका x क्या हुआ? 1/x² और dx। अब x को ऊपर लेके जाएंगे, विस्तार से अगर समाकलन करना है तो विस्तार से देख लीजिए इसका बेटा समाकलन। चलिए एक बार लिख देता हूँ। इसका समाकलन अनंत x अनंत x अनंत x कितना होगा? बोले x की घात -2 dx हो जाएगा। अब इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन कितना होगा? बोले ये हो जाएगा 1/-x।
1/-x, यही होगा। लिमिट अनंत है और इधर x है, यहाँ से क्या करेंगे, बोले यहाँ से करना क्या है, लिमिट को रख देना है। पहले ये माइनस माइनस बेटा हो गया प्लस, यहाँ आपका k है q है, माइनस माइनस प्लस हो गया, लिमिट को रखना है तो 1/, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को घटाते हैं। अपर लिमिट मतलब जो ऊपर लिखी है क्या है, x ही तो है, माइनस लोअर लिमिट जो नीचे लिखी है वो अनंत है। और 1/ अनंत का मान कितना होता है भैया, 1/ अनंत का मान कितना होता है, बोले 1/ अनंत का मान होता है 0। तो उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ेंगे तो हमारे पास बेटा क्या बचेगा, k q और अपॉन x, k q अपॉन x। k का मान, तो k का मान निर्वात या वायु के लिए 4πε0 होता है, तो यहाँ हम रख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा b = 1/4πε0 इंटू q अपॉन x। सही है। अगर आप इस दूरी को x ना माने, कैपिटल R मान लीजिए तो यहाँ कैपिटल R हो जाएगा। इस दूरी को आप d मान लीजिए, यहाँ d कर देना है। परेशान क्यों हो रहे हो, कुछ नहीं बेटा, जो आप दूरी मानना चाहो मान लीजिए, जो आपकी मर्जी हो वो आप उतनी दूरी मान सकते हैं, समाकलन कर देना है। क्यों करते हैं वो मैं यहाँ से आपको बता दिया कि समाकलन क्यों हमें करना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ हमें सीधा सीधा रिलेशन मिल रहा है कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के सापेक्ष समाकलन कर दें तो वैद्युत विभव निकल के आता है। वैद्युत विभव हमें निकालना था तो हमने वैद्युत विभव को कैलकुलेट कर दिया। अब सेकंड पॉइंट में हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा इतने में आ जाएगा, इतने में आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर। अच्छा, अगर हमें गोलीय कोश के पृष्ठ पर निकालना हो तो गोलीय कोश के पृष्ठ पर निकालने के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लिख देते हैं यहाँ पर माना गोलीय कोश के पृष्ठ पर बिंदु P है, तब जो आपका x होगा वो r के इक्वल होगा, x होगा वो r के इक्वल होगा कि नहीं। अगर ये बिंदु P आपका यहाँ पर है, यानी कि पृष्ठ पर ही है ये, तो ये आपका r है। यहाँ पर अगर बिंदु P हो गया तो ये जो x है वो r के इक्वल हो जाएगा, ये जो x है वो r के इक्वल होगा। अगर x r के इक्वल होगा तो हम लिख सकते हैं तब P पर वैद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 इंटू Q, तो Q अपॉन x वहाँ था, x की जगह पे R लिखना है तो R हो जाएगा, या वोल्ट, या बेटा B = KQ अपॉन R। सही है, मात्रक वही रहेगा वोल्ट, यहाँ पर भी मात्रक वही रहेगा क्या, वोल्ट। सही है। तो ये तो हो गया बेटा कहाँ, गोलीय कोश के बाहर और गोलीय कोश के पृष्ठ पर। अब गोलीय कोश के बाहर हमने देख लिया, गोलीय कोश के पृष्ठ पर देख लिया। अब हम देखते हैं कि गोलीय कोश के अंदर वैद्युत विभव कितना होगा।
अब गोलीय कोश के अंदर देखना है तो बेटा हम इसको साफ करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। साफ करें बेटा। चलिए चलिए चलिए, कहाँ, अभी नहीं, अभी तो गोलीय कोश के भीतर अंदर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अभी कहाँ जाएंगे, अभी कहाँ जाएंगे, अभी कहाँ जाएंगे। डायग्राम को नहीं साफ कर रहे हैं क्योंकि डायग्राम को साफ करना जरूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। क्यों? अरे भाई, डायग्राम को ना साफ करते हुए पुनः उसी डायग्राम में हम एक बढ़िया से बिंदु को दर्शा देंगे। ठीक है जी, जी, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा। तो यहाँ पर अब हम मान लेते हैं एक बिंदु को, तो यहाँ से इस लाइन को थोड़ा छोटा कर देते हैं। छोटा कर दिया, छोटा कर दिया। यहाँ पर बिंदु हमने मान लिया P, और ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी A दे दी, स्मॉल a। सही है, स्मॉल a, स्मॉल a, स्मॉल a यहाँ से। सही है। बोले देखिए हमें इस बिंदु पर निकालना है वैद्युत विभव, तो हेडिंग क्या रहेगी, हेडिंग रहेगी गोलीय कोश के भीतर, गोलीय कोश के भीतर। तो मान लेते हैं बेटा, मानने में क्या जाता है, माना गोलीय कोश के भीतर बिंदु P है जो केंद्र से A दूरी पर है। केंद्र से कितनी दूरी पर है, A दूरी पर है। अब A दूरी पर तो ठीक है, जरा देखना हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा विभवांतर। तो विभवांतर को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, डेल्टा V इक्वल माइनस E और dr। सही है, E और dr लिख दिया हमने, लिख दिया। तो विभवांतर, अब विभवांतर देखना, इस पृष्ठ पर हमने कितना निकाला बेटा, पृष्ठ पर वैद्युत विभव। तो पृष्ठ पर वैद्युत विभव निकला आपका कितना, बोले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन त्रिज्या r है, तो इसलिए r हो गया। इतना ही निकला पृष्ठ पर, पृष्ठ पर इतना ही निकला। यस, पृष्ठ पर इतना ही निकला। अब जब पृष्ठ पर इतना निकला और बेटा पृष्ठ पर विभव इतना आया, अब हमें वैद्युत विभव कहाँ निकालना है, बोले वैद्युत विभव निकालना है बिंदु P पर। ये पृष्ठ पर है, यहाँ P ना लिख के क्या लिखना है, पृष्ठ। सही है, पृष्ठ। अच्छा, बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं, चूंकि ये हम निकाल चुके हैं इसलिए हमने लिख दिया। ठीक है। अच्छा, एक बात यूं समझ लीजिए आप, पृष्ठ पर जो हमने वैद्युत विभव निकाला, पृष्ठ से थोड़ा बाहर या थोड़ा अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्पांश दूरी पर। क्योंकि हम लोग देखते हैं मैक्सिमम टाइम जब दूरी बहुत छोटी होती है तो उसको नगण्य मानकर छोड़ दिया जाता है। मतलब अगर जस्ट थोड़ा बाहर या जस्ट कुछ पहले, ठीक पहले, पृष्ठ से ठीक पहले अगर बात करेंगे तो वैद्युत विभव एक समान रहेगा। अब हमें दूसरा कहाँ निकालना है, बोले बिंदु P पर वैद्युत विभव।
P पर वैद्युत विभव Vp, यही तो हमें निकालना है। अब ये निकालना है तो यहाँ मान रख दीजिए। बोले E चूंकि गोलीय कोश के भीतर, गोलीय कोश के बाहर नहीं, भीतर क्या होता है, भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्या होता है? बोले गोलीय कोश के भीतर हर एक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। गोलीय कोश के भीतर हर एक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अब जब गोलीय कोश के भीतर हर एक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा तो इस E का मान तो 0 होना ही है। इस E का मान 0 तो होना है। अब 0 होना है बेटा, 0 होना है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? बोले डेल्टा V इक्वल, ये तो आपका हो गया 0, ये कितना हो गया 0। लेकिन डेल्टा V को क्या होता है? बोले डेल्टा V इक्वल, हम पहले यहाँ लिख देते हैं फिर करेंगे 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। डेल्टा V इक्वल लिख सकते हैं क्या? बोले देखिए पृष्ठ पर वैद्युत विभव और बिंदु P पर वैद्युत विभव, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं पृष्ठ और माइनस, क्योंकि विभवांतर है, ये क्या है? विभवांतर है, विभवांतर। तो विभवांतर पृष्ठ पर और बिंदु P पर। अच्छा, इसका ये मान 0 होगा तो यानी कि डेल्टा V इक्वल क्या हो जाएगा? इस यहाँ से देखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से अगर हम देखेंगे तो विभवांतर यहाँ से ये 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, तो बेटा यहाँ मान रख दीजिए। तो यहाँ आपका हो जाएगा B पृष्ठ और माइनस B P इक्वल 0। यही तो है, यही तो है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा बेटा B पृष्ठ का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन या R, Q अपॉन R। यही तो है, यही तो है। पृष्ठ पर वैद्युत विभव, यही तो है, यही तो है। ये है माइनस BP इक्वल 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं BP इक्वल बेटा BP को उधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा? बोले BP को उधर लेके जाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R आ जाएगा, Q अपॉन R आ जाएगा वोल्ट। ये भाई देखियो जरा, ये भाई देखियो जरा, हमने पृष्ठ पर वैद्युत विभव निकाला, पृष्ठ पर वैद्युत विभव ये निकला। फिर हमने बेटा बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाला, बिंदु P पर वैद्युत विभव वही निकला। अच्छा, अगर कोई इसी प्रकार अन्य बिंदु हो तब, अगर यही है तो कोई अन्य बिंदु हो तब, बोले यही निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दूरी पर निर्भर ही नहीं कर रहा है, दूरी पर निर्भर ही नहीं कर रहा है। अब निर्भर नहीं कर रहा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः गोलीय कोश के भीतर, गोलीय कोश के भीतर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होगा। हाँ भाई, गोलीय कोश के भीतर हर एक स्थान में, यानी कि हर एक स्थान पर जो बेटा इसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव होगा, इसके भीतर हर एक स्थान पर वैद्युत विभव
उतना ही होगा। मतलब गोलीय कोश के प्रत्येक बिंदु पर अंदर, गोलीय कोश के अंदर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान होता है, जबकि गोलीय कोश के भीतर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। तो ये प्यारा सा टॉपिक था बेटा, जिसको हम लोगों ने आज इस वीडियो में क्लियर किया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।